ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस। देखो, जो हमारे पास चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके पास परमुटेशन का, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन का, ऐसा नहीं है। बुक में आपके दिए होंगे ऐसे, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में अपना एक खुद का रिलेशन है, आपको पता है राइट। एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर वाला आपके पास पता है, जिसमें हम क्या करते हैं आर फैक्टोरियल से सी साइड वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी। तो ये जो रिलेशन है उसका यूज करके हम परमुटेशन भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बिना दोनों के यूज किए भी कई क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आप मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेज लगा रहे हो तभी आपके पास जो है क्वेश्चंस वो बन रहे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आओ फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक बेसबॉल की टीम है जिसके पास 13 प्लेयर्स हैं। इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल इफ द पोजीशन ऑफ द ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी कभी पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो हमसे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात कही जाती है, और अगर जब कभी आपके पास पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उस केस में परमुटेशन की बात कही जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ मान लो एक मैं हूं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, दो लोग हैं, तो अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो एक तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन दोनों को अरेंज करना है तो मुझे दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। मैं इधर आ जाऊँ, मेरा दोस्त इधर, या फिर मैं इधर आ जाऊँ, मेरा दोस्त इधर आ जाए। तो अरेंजमेंट यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर गया। परमुटेशन के केस में क्या, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परमुटेशन के केस में ऑर्डर मैटर कर गया। बट जब हमें सिर्फ सेलेक्ट करना था दो पर्सन को, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ओनली इन जस्ट वन वे, राइट। तो इस चीज पर थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, 9 लाइनअप्स है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इट मींस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करने 9 प्लेयर्स। कितने में से प्लेयर्स 9 सेलेक्ट करने हैं भाई, 13 में से। तो 13 सी 9 कर दो। थोड़ा सा थोड़ा कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल और कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 13 को तोड़ना शुरू कर देंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, और 9 फैक्टोरियल में जाकर रोक दो गाड़ी को। क्यों, क्योंकि 9 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल को आप तोड़ सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको काट देते हैं तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी काटते हैं तो बाद में कैंसिल कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 13 5 और 11 5 जा, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 13 दहें 130 और 13 143। 143 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 दिया 15 के 5 बच गए 1, 4 दिया 12 1 13, सॉरी 5 दिया 15 5 बच गए 1, 4 बचे 20 1 21, और बच गया 5 और 2 7, ठीक है। तो 715 आपको आंसर जो है देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक करने की कोशिश ना करें भाई। खैर आप कोशिश तो नहीं करेंगे लेकिन हो जाएगा सिली मिस्टेक। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना। इस टाइप के कैलकुलेशन में मिस्टेक जो है वो हो जाता है, मुझसे हो जाते हैं तो आप लोग से तो होंगे नो प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग में, बट ठीक है, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो कम हो सकते हैं। देखो, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन 100% गायब कर देगा। सिली मिस्टेक्स होंगे, लेकिन कभी ज्यादा हो रहे हैं तो हम उसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हमें रिड्यूस करने पे फोकस करना है ना। जीरो कर देना मतलब एक परफेक्ट पर्सन हो गया, और परफेक्ट पर्सन अभी पॉसिबल नहीं है बनना, टेंशन ना लो। परफेक्ट बनने की कोशिश में रहो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बन पाओ, उम्मीद नहीं रखनी भाई। एक होता है ना कि भाई कि होप आ जाती है ना, तो उस होप को नहीं रखना कि भाई मेरे को बन ही जाना है। टेंशन नहीं लेना, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, जितना काम चल जाए उतना बनने की जाना, और कोशिश करते रहने की भाई जो आपके पास सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आप रिड्यूस करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब अभी आप 100 में से मान लेते हैं कि 20 सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, अब मेहनत करते रहोगे इस तरह से, क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कैलकुलेशन मिस नहीं करना, कैलकुलेशन करते रहना। तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिस्टेक्स करोगे, फिर 3 मिस्टेक्स करोगे, 2 मिस्टेक्स करोगे, आउट ऑफ 100 एक आधे मिस्टेक्स आपके पास हर टीचर से भी होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, समझ रहे हो। नो वन इज परफेक्ट। तो आओ इसकी बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है 12 पर्सन मीट इन अ रूम, 12 पर्सन है जो एक रूम में मीट करते हैं, एंड ईच शेक्स हैंड्स विथ ऑल अदर्स, फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट ने, बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था सुपर 30, तो सुपर 30 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें 30 स्टूडेंट्स शायद है ना। तो मैंने जब देखा था उस टाइम की बात है,
तो उस टाइम पे आपके पास 30 स्टूडेंट्स थे, और उस टाइम पे आपके पास जो आनंद सर होते, जो ऋतिक रोशन आपके पास रोल प्ले कर रहे होते, वो बताते हैं, पूछते कि भाई बताओ अगर आप लोग आपस में हैंडशेक करोगे टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे। देयर वर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर रूम, राइट। तो उस टाइम पे अगर हम नॉर्मली उसी के हिसाब से मैं वो वाला आंसर बता रहा हूँ, फिर आप मैं देखता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बता पाते हो या नहीं बता पाते हो, ठीक है। अगर सिंपल देखेंगे तो 30C2 निकालोगे आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, देख लो ये आ जाएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 2, नीचे 2 फैक्टोरियल तो आएगा आएगा, और 28 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 29 और डिवाइडेड में 28 काट दिया मैंने फैक्टोरियल, 2 से इसको काट दो 15 बार में, या फिर मल्टीप्लाई कर लो पहले फिर काट देना, तो 29 इंटू में 15, 29 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 29 इंटू में 15, 9 × 45 के 5 कितना आ गया, बच गया 4, 5 दूनी 10, 4 14, और ये आ गया आपके पास 29, ये 5 हो गया, 9 4 14, 4 बच गया, 1 2 3 1 9 9 4 13 के 3 सॉरी, और ये 2 3 और 1 4, 435, तो 435 का आंसर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका अगर हम कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, उसी हिसाब से यहाँ पे 12% है, यहाँ से क्या आपके पास 12% है, हैंडशेक्स के लिए 2% के हैंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनमें से सेलेक्ट करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हैंड देखो मैं एक पर्सन से हैंड करूं या वो मेरे से हैंडशेक करे, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ इधर से एक हैंड और एक उधर से एक हैंड आना चाहिए, एक हैंडशेक बन जाएगा, 2 से एक हैंडशेक बनेगा, 2 हैंड से मिलकर एक हैंडशेक बनेगा, तो 12C2 इसका आंसर निकालोगे 100% आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आंसर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो आंसर समझने की कोशिश करते हैं, टोटल हैंड्स कितने होंगे 30 इंटू 30, जो मिलाने के जो प्रोसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे आपके पास 900 होंगे, क्या होंगे आपके पास 900 होंगे। समझ में आई इतनी बात, सबने आपस में हैंडशेक किया, एक पर्सन ने 30 लोगों के साथ हैंडशेक किया, फिर दूसरे पर्सन ने भी 30 लोगों के साथ, समझ रहे हो, पहले पर्सन ने 30 लोगों के साथ हैंडशेक करा, दूसरे पर्सन ने भी 30 लोगों के साथ, तीसरे ने भी 30 लोगों के साथ, ऐसे करते करते 30% ने 30 लोगों के साथ किया, तो 30 इंटू, अरे भाई क्या कर दिया, रुको रुको रुको, एक पर्सन ने 30 के साथ हैंडशेक किया, वैसे करते 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 सबने सबके साथ किया, तो 30 कितना हो गया आपके पास 900 हो गया। समझ में आई थी, बीच में वहां पे प्लस लगाते, या तो इसने किया फिर इसने किया, बीच में प्लस करते थे, इतना ही आता, ठीक है ना। अब मेन चीज है आपके पास यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि टोटल आपके पास कितना है 900। अब 900 तो होता नहीं भाई, हैंड्स हुए, वो हैंड्स हुए, अगर मुझे हैंडशेक पता करना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 हैंड्स मिलकर एक हैंडशेक बनाता है, क्या इतनी बात समझ में आई। अब बोलोगे सर आंसर तो 435 आया था, बात बिल्कुल सही है आपकी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। उसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा है, जो 30% थे कोई भी खुद से हैंडशेक नहीं करेगा, समझ में आ रही इतनी बात। इसका मतलब हमने 30 लोगों का जो हैंड्स है उनको हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें, तो 30 लोगों का हैंड्स लेंगे तो 15 हैंडशेक्स बनेंगे, बोलो हाँ या नहीं, तो 15 हैंडशेक्स इसमें से हटा दो भाई, तो कितना बचेगा 435। तो लॉजिकली आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि इसमें आपके पास 12% थे, तो 12 कितना हो जाएगा 144, और उनमें से 6 को माइनस कर दो, अच्छा इसको तो अभी ये तो किया ही नहीं, 2 से डिवाइड करो तब जाकर हैंडशेक्स बनेंगे, कितने आए 72 हैंडशेक्स बनेंगे, लेकिन इस 72 हैंडशेक्स में से 12% खुद से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो 6 हैंडशेक्स क्या करो गायब कर दो, 6 हैंडशेक माइनस करते आपके पास कितना आ जाएगा 66, तो 66 हैंडशेक्स टोटल आपके पास निकल कर आएगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन में 12% है, 12C2 आप निकालो 66 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। इसी तरह से जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, थोड़े से मतलब ध्यान से करना होता है और खैर कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि भाई इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, देखो टोटल जो कोर्सेज अवेलेबल है वो 9 है और 9 में से हमें सेलेक्ट करने हैं 5, तो आप लिख सकते हो 9C5, लेकिन ये हो जाएगा गलत, इसीलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए दैट इज नॉट इनफ। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मेन चीज ये है। और जब बहुत ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आप एक क्वेश्चन आपने अभी किया, आपको समझ में आ गया, शाम को देखोगे दूसरा क्वेश्चन तो उसका कंसेप्ट ही अलग है, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ जाता है। तो जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तब तक मजा नहीं आने वाला। आपके बुक में मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चंस दिया है ओवरऑल, मान लेते हैं एवरेज कि भाई 100-150 क्वेश्चंस दिए, तो 100 या 150 क्वेश्चंस करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मास्टरी नहीं कर सकते,
समझ में आ रही है बात। तो उसके लिए आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डिफरेंट बुक्स उठाने पड़ेंगे आपको, और कुछ नहीं, अलग अलग बुक्स जो है वो उठाइए, उससे आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, फिर मजा आएगा। आइए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है ये मैंने गलत क्यों बोला सर, देखो भाई, क्योंकि इसमें बोला गया है 2 कोर्सेज, अब इसमें ट्विस्ट ला दिया ना, ला दिया ना ट्विस्ट, अब डायरेक्टली नहीं लगा सकते फॉर्मूला, अब डायरेक्टली नहीं लगा सकते फॉर्मूला, ट्विस्ट ला दिया गया इसमें, कहता है कि 2 कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है, तो इसको तो भूल ही जाओ भाई, ये तो लेना ही लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा हमें 3 लेना है, जो हमें कंफर्म होता है कि भाई ये चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा जो होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो कितने बचे गए कोर्सेज, 7 बचे, और 7 में से अब हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने। तो 7C3 आपके पास करेक्ट आंसर माना जाएगा। खोल दो क्या, मल्टीप्लाई कर ही लोगे, 7 इंटू में, 6 इंटू में, 5 इंटू में 4 और 3 फैक्टोरियल काट दिया, 7 चौके 28 हो गया, और इंटू में 6 बचे 30 हो गया, 8 तिया 24 के 4 हो गया, 8 तिया 24 के 4 बच गए 2, और 2 तिया 6 और 2 8 हो गया, 840। आंसर भी मैच करते जाऊं क्या सबका, क्योंकि हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो, मैं देखते जाता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 350 है, क्या बात कर रहे हैं, देखो मिस्टेक हो गया ना। अरे सेकंड का आंसर मैं क्यों देख रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर देखना था ना मुझे। तो फर्स्ट का आंसर, अच्छा फर्स्ट का आंसर सिर्फ 35 है भाई, मतलब अच्छा, अरे भाई गलत 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 सॉल्व कर दिया। देखो मेरी बात ध्यान सुनना इसको एक्सपेंड गलत कर दिया ना, देखा सिली मिस्टेक हो गया। इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक हमने खोला, और नीचे में आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू में आपके पास क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को गायब करो, और क्या बचा 3 फैक्टोरियल से 6 गायब हो जाएगा, और 7 बचे 35, 35 आएगा भाई, आंसर मैच कर लूंगा मैं सबका समझ रहे मेरी बात को, आंसर मैच करना जरूरी है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास अब क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, जो एक ट्विस्ट दे देता है ना उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज each consisting of 3 girls and 2 boys can be chosen from 7 girls and 5 boys, 7 girls and 5 boys, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें एक कमेटी बनानी है, हमें एक कमेटी बनानी, क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी आपको साथ में यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी अरेंजमेंट वाली कंसेप्ट भी इसमें आपको लगाना पड़ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। आप समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है 3 गर्ल्स होने चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए, मतलब टोटली कितने होने चाहिए 5 पर्सन होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए, तो जी क्यों लिख दिया। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है कितने कितने में से सिलेक्ट करना है, 7 गर्ल्स और 5 बॉयज में से। गर्ल्स कितने टोटल 7 और बॉयज कितने आपके पास 5, तो 7 में से 3 सेलेक्ट करने और 5 में से 2 सेलेक्ट करने। और अगर अरेंजमेंट मैटर करता तो 3 to 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल भी आपको करना पड़ता। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, तो आप 7 में से 3 को सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई 5 में से आपके पास 2 को सेलेक्ट कर लेना, बस आपका आंसर, बस आपका आंसर जो है वो आ चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अगेन ये क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली सेम है, तो 3 गर्ल को सिलेक्ट करना है और 3 बॉयज को ही सिलेक्ट करना है, और 5 और 4 में से, तो 5 बॉयज हैं तो 5C3 सेलेक्ट कर दो, और मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, सॉल्व हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब में दो तीन पार्ट्स आपके पास गिवन है हर एक क्वेश्चन में, अच्छा है, तो इनको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from the lot, assuming the ball of the same color are distinguishable. इसका मतलब दोनों डिफरेंट बॉल्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे गर्ल्स और बॉयज डिफरेंट थे, डिस्टिंग्विशेबल थे, वैसे आपके पास ये भी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली सेम हो गया पीछे वाला, इसमें कुछ भी अलग आपके पास नहीं है। इसमें आते हैं, कहा जाता है ये बुक सेल्फ कंटेन्स 7 डिफरेंट क्या हो रहा है भाई, मैथमेटिक्स बुक्स एंड 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 मैथमेटिक्स एंड 3 फिजिक्स बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। ये भी क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली पीछे वाला सेम क्वेश्चन भाई, इसमें भी आपके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बताओ हाँ या नहीं, समझ में आ रही है इतनी बात। तो इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है आपके पास, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो चलने दो, सिलेक्शन करते जाओ, बस सिलेक्शन करते जाओगे, आपका काम जो है वो बनता चला जाएगा।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स आपके पास टोटल है और उसमें से हमें क्या करना है, आपके पास रेड कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्ड्स कितने टोटल मेरे पास 52, बट हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और दोनों के दोनों कितने होने चाहिए, रेड कार्ड्स होने चाहिए, रेड कार्ड्स होने चाहिए। टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं 52 में से 26 होते हैं और इस 26 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं रेड कार्ड 2, तो 26C2 बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल 26 माइनस 24 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 26 इंटू में 25 इंटू में 24 फैक्टोरियल को भाई कर दो गायब, नीचे से कट जाएगा ना 24 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटो 13 बार में, 13 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 25 को 10 से मल्टीप्लाई करता तो 250 आता और 25 दिया 75, तो 7 5 12 के 2 बच गए, 325 आ जाएगा, 325 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपके पास? ठीक है, चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट के। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है भाई? 52 कार्ड्स है लेकिन उसमें से हमें कितने चूज करने हैं, 3 पिक्चर कार्ड्स चूज करने हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो एक बार 10th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी वाली एक वीडियो डाली मैंने, उसमें कार्ड्स को सभी चीजें समझा रखी हैं, तो आप वहां से जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। पिक्चर कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 होते हैं जिनको हम पिक्चर कार्ड्स बोलते हैं और तीनों ही आपके पास 4 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स आर देयर 12। सो 12 में से आपके पास 3 का एक ग्रुप बनाना और कुछ नहीं, बस आप इसको सॉल्व करें मौजूद। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ डेक विच इंक्लूड्स एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमें 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4। ध्यान समझिएगा, हमें 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4, लेकिन उसमें से हमसे कंफर्म कह दिया गया है कि उसमें एक एग्जैक्टली रेड क्वीन होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। बताओ पहले रेड क्वीन कितने होते हैं भाई, 2, तो 2 में से एक तो हो, देखो क्वीन टोटल 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो उन 2 में से एक का तो सिलेक्शन कंफर्म है, 2 में से आपके पास एक का तो सिलेक्शन कंफर्म है कि एक तो रेड क्वीन होना ही चाहिए। एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, चीजों को समझिए। तो जो 52 कार्ड्स थे उसमें से हमने 2 में से एक सेलेक्ट कर लिया और वो जो दूसरा कार्ड बचा उसको मैं वापस नहीं लिख सकता क्योंकि एग्जैक्टली 1 रेड क्वीन बोला है, तो 2 को तो गायब ही कर दो। अब बचे कितने मेरे पास, 50 बच गए। तो 50 में से अब मैं कितने कार्ड को सेलेक्ट करूंगा भाई, कितने, टोटल 4 चाहिए था, एक सेलेक्ट किया हूं, अब मैं कितने करूंगा, 3 सेलेक्ट करूंगा। समझ में आई इतनी बात? सॉल्व कर दूं इसको, याद जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 तो 1 का फैक्टोरियल, इनटू में 50 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और याद जाएगा 50 माइनस 3 का तो आ जाएगा 47 का फैक्टोरियल। ये तो 2 ही बच गया और इनटू में इसको तोड़ दूंगा तो 50 इंटू 49 इंटू में आ गया आपके पास 48 डिवाइडेड बाय में 3 फैक्टोरियल और 47 तो कट गया आपके पास, इसको लिख दो 3 इंटू 6, 6 8 48, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूना 16, यह आ जाएगा 50 इंटू में 49 इंटू में 60, ठीक है, 16 पचे 80, तो 800 इंटू में 49, 9 72 के 2 बच गए 7, 8 चौके 32 और 7 39, और ये आ गया आपके पास 0 0, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया 39,200। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आ सकता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 39,200 बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से आपको मेन चीज क्या है, आपके पास कंसेप्ट सही होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही इसमें आ गया लेकिन सही है, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चीजों को आपको बस समझते जाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर की टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आंसर गलत आ रहा है तो एक बार आपको रीचेक करने की जरूरत है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर आंसर गलत आ रहा है तो एक बार आपको रीचेक करने की जरूरत है, और जहां पे आपको पता चल गया भाई इस वाले पॉइंट पे गलत था, तो उस पॉइंट को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपसे जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही बन जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे क्वेश्चंस गलत होंगे, कहाँ गलत हुआ है, उसका गलत होने का क्या रीजन था, एक बार बस आपको उस पर काम करना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे भाई, सिंपल है, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन एक बार पहले आपने किया और दोबारा वही उसी टाइप के क्वेश्चन आए
और फिर आपसे नहीं हो रहे, फिर प्रॉब्लम वाली बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है जिसमें हमारे पास 7 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट मान लेते हैं ऐसे करके। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। आपको पता है किसी भी दो को ज्वाइन करोगे, किसी भी दो को, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक कोड मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 7 पॉइंट्स थे, दो को अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, दो में दो पॉइंट को चूज करता हूं, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको करूंगा तो 7 इंटू 6 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 3 बार में 7 या 21, तो टोटल 21 कोड्स आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो यहाँ से आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर मैं बनाता हूँ, मान लो 21 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं बना पाऊंगा? चलो ट्राई करते हैं। ये तो 7 बना दिए, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। कितने बने? 6 बने। और कैसे मैं बना सकता हूँ? यहाँ से इसको ज्वाइन करके 1 2 3 4 5, 6 और 5 कितने हो गए आपके पास? 11 हो गया। यहाँ पे लिखते जाता हूँ 6 + 5 11 हो गया। और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा कलर ले लेते हैं। यहां से बनाना शुरू कर सकता हूं। 1 2 3 4 4 बना दिया। फिर यहां से बनाना शुरू कर सकते हैं। अगला कलर ले लेते हैं। यहां से शुरू करेंगे 1 2 और 1 3, कितना बन गया? 6 5 11 4 15 और 3 18 हो गया। चलो और बनाने की कोशिश कर लेते हैं। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और कौन सा रह गया? एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 हो गया। तो 2 और जोड़ दो। एक और कहाँ रह गया भाई? देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे भी जो ये इन दोनों का रह गया ना, इसका तो रह ही गया अभी नहीं, यहाँ से हाँ, ये इसका, ये वाला लास्ट वाले का रह गया था एक वाला। तो आप देख पा रहे हो कि इसके जो टोटल कोड्स आप बना भी पा रहे हो ना, तो टोटल 21 बना पा रहे हो। तो सिंपल, अगर आप प्रैक्टिकली इसको करके देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। लेकिन हाँ, अब हर क्वेश्चन का आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेज हो जाते हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आपको जिसका आंसर चलो कर लिया, समझ लिया, देख के कर लिया, किसी टीचर से पूछ के समझ लिया, उसके बाद देखना कि आंसर इसके 10 आ रहे, 12 आ रहे, 15 आ रहे, 20 आ रहे, 25 30 आ रहे, तो ये तो 30 के आसपास तक, 50 तक भी जा रहा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट ठीक है, कोशिश करना भाई प्रैक्टिकली ये क्या पॉसिबल हो रहा है, या फिर फॉर्मूला बता दिया बस हम करे जा रहे हैं बस वैसे मजे में, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। कोशिश करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। तो हेक्सागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, वो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये हमारे पास हेक्सागन होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं, और कुछ नहीं। एक पॉइंट यहाँ, 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 एक पॉइंट यहाँ। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके 3 पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन, तो एक ये बन गया, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 हो गया, और एक आपके पास ये बन गया, 4 बन गया। और भी बनेंगे, यहां से बनाओ, एक ये बन गया, 5 बना, और ये वाला कौन सा बनेगा? ये वाला एक 6 बना, और ये वाला एक 7 बना। बना के देख लेना भाई, मैं फॉर्मूले से करता हूँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका आंसर कितना? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 20। तो अभी 20 बनाने पड़ेंगे, तो 20 से भी काउंट करते रह जाएंगे। डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब बोल सकते हो कि इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कितने 3 पॉइंट से बनते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। क्या कितने पॉइंट से बनते हैं आपके पास? 3 पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 6C3। अच्छा अब समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको तोड़ दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और फिर से आपके पास 6 - 3 3 फैक्टोरियल। इसको तोड़ो, 6 × 5 × कितना है? 4, और इंटू में 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही रखो। अब यहाँ से 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या करोगे? ऐसे ही गायब कर दो। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, इसको गायब कर दो, 5 का कितना हो गया? 20। तो ये चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 6 पॉइंट में से अगर मैं 3 पॉइंट्स लूंगा, ध्यान समझिएगा, कोई भी आप 3 पॉइंट लोगे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला थोड़ा अलग होता है, और सारे कोलिनियर पॉइंट्स को हम एक समझ के करते हैं, वो अलग का क्वेश्चन है। बट अभी के लिए हेक्सागन है, आपके पास ट्रायंगल बनाने हैं, तो आप कोई सा भी 3 लोगे इस टाइप के शेप में, तो आपके पास डायरेक्टली बन जाएगा 6 में से 3 पॉइंट्स में से आपके पास ये 20 जो है वो बन जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद आइए एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक इस तरह का शेप दे दिया जाएगा आपके पास,
ठीक है ना, इस तरह का एक शेप दे दिया जाएगा, फिगर है आपके पास। फिर बोलेंगे इसमें से हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे दिया जाता है, इस टाइप का, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं। अगर आप काउंट करने जाओगे तो फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोशिश करना है एक बार कि कितने बना सकते हो। 1 2 3 4, 4 दिया 12, 12 आंसर मत बोल देना, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब ये भी तो होगा, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, चीजें समझ आ रही है, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, तो बहुत सारे रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहे होंगे और काउंट करने बैठेंगे, इट विल टेक आवर टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई रेक्टेंगल कैसे बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान समझिएगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो कितने, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप मुझे बता सकते हो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोलोगे सर 4 में से आप सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर लोगे ना तो बात बन जाएगी। बोला हाँ या नहीं, सिर्फ आपके पास 2 को सेलेक्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अगर आपके पास और उसके बाद वर्टिकल लाइन भी तो चाहिए भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने 2 ली ऐसे करके, जब तक आपके पास वर्टिकल लाइन ऐसे करके नहीं होगा तब तक आपका रेक्टेंगल थोड़ी बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन देख लो कितने, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, 5 में से कितने सेलेक्ट करना है, वर्टिकल भी तो 2 ही चाहिए, तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। बस यही आपके पास फॉर्मूला, कुछ नहीं, आप एक्सपेंड कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का 3 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल करें, 4 छक 24 हो गया, और यहाँ से 2 4 6 आया, यहाँ पे तो 6 बना, यहाँ कितना बना 5 इंटू में 4, 3 कैंसिल हो गया, 2 2 बार में 5 नहीं 10, 6 10 60। तो टोटली 6 रेक्टेंगल्स यहाँ से हम बना सकते हैं। अब ट्राई करना है एक बार इसको प्रैक्टिकली समझने की कि ये जो है वो कितने जो है वो बनाए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आओ एक बार ध्यान से समझते हैं एक और क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि दोबारा कराऊंगा और वहां पे कुछ अलग लेवल की बात करेंगे, बट अभी के लिए एक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस मैथमेटिक्स में पहले वर्ड देखो, सॉरी लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, 11 हैं। लेकिन हमसे बोला गया है कि आप इसमें से कितने वर्ड बना सकते हो ऑफ डिफरेंट लेटर। ध्यान रखिए, जब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि डिफरेंट लेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट लेटर की ही बात करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि लेटर इसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं क्या, एक तो एम रिपीट हो रहे हैं, ये देखो एम रिपीट हो रहे हैं, एक तो आपके पास ए रिपीट हो रहे हैं, हाँ भाई, और कुछ रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, और भी कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, और कुछ मुझे रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब भी कभी रिपीटेशन आ जाए उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें हमसे बोला गया है कि ये कितने ऐसे 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं, लेकिन वो जो लेटर होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। कंडीशन देखेगा, क्योंकि आगे चल के सिर्फ इतना ही बोलेगा, डिफरेंट वर्ड नहीं बोलेगा। अगले वाले जो वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना उसमें बताया जाएगा कि भाई कितने 4 लेटर, चलो अभी यहीं पे बता देंगे, टेंशन फ्री, यहीं पे बता देंगे, ठीक है ना, यहीं पे हम बता देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कितने, ध्यान समझिएगा, कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, चारों लेटर आपके पास डिफरेंट होने चाहिए, और दूसरे कंडीशन में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ 4 लेटर वर्ड होने चाहिए, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो पहले एक चीज बता रहा हूं कि डिफरेंट वाले कितने बना सकते हैं, फिर मैं सेम वाले के ऊपर आऊंगा। फिर ऐसा क्वेश्चन आपके और भी दिए गए हैं तो उनको मैं नहीं कराऊंगा, तो इसको एक बार बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है मैथमेटिक्स है। सबसे पहली चीज, मैं कितने 4 डिफरेंट, यहाँ पे केस 1 लेते जाओ, सबसे पहला केस ही कर लेते हैं इसमें, केस 1 यहाँ पे नहीं कराता हूँ इसको ना, उधर कराता हूँ, आई नीड स्पेस। यहाँ पे लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बस, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हमसे केस देखो, 4 लेटर वर्ड बनाने, तो 4 लेटर वर्ड में कुछ लेटर ऐसे, मतलब 4 लेटर के 4 लेटर क्या हो सकते हैं, चारों के चारों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अलग अलग हमें कंडीशन लेनी, ध्यान समझिएगा। तो मैं ले लेता हूं केस 1, when all 4 letters are different, 4 letters are different, चारों के चारों जो लेटर हैं वो क्या है आपके पास, डिफरेंट है। क्लियर है। तो अगर चारों के चारों डिफरेंट लेटर है तो सेम लेटर की रिपीटेशन नहीं हो सकती। तो सेम कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो एम है, एक तो आपके पास टी है,
और एक आपके पास ए है। तो अब m लिख देता हूं मैं एक जगह, फिर a लिख देता हूं एक जगह, फिर t लिख देता हूं एक जगह। m इसके अलावा क्या है, e है, i है और कुछ है, e है, फिर h है, फिर i है, फिर c है, s है। ये हो गया 6 7 8 9 10 11 टोटल लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दो है उसको आपको एक मानना है। कितने मानने हैं आपको, एक मानने हैं। इसको आपको क्या करना है, एक मानना है। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर। टोटल लेटर कितने आपके पास, 8 लेटर। 8 में से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 लेटर। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, क्या इतनी बात समझ में आई? अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। हमने 8 में से 4 लेटर अभी सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करें। क्या करें हमने, सिर्फ सेलेक्ट करें, अरेंज नहीं करें। और यहाँ पे हमसे बोला गया पहले कंडीशन में सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ से तो एक ही सेलेक्ट किया ना, इसको मैंने एक ही माना है, तो कोई एक ही एम आया होगा, कोई एक ही आया होगा, कोई एक ही टी आया होगा, और इनमें से कोई आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सब में से एक ही आया, तो चारों के चारों लेटर क्या है, डिफरेंट है। और चारों लेटर डिफरेंट है तो भाई अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 लेटर ऐसे होंगे, ई होंगे, एच होंगे, यहाँ से टी ले लिया और यहाँ से एस ले लिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ए होगा आपके, एम होगा, एच होगा, फिर सी होगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इन लेटर्स को मैं और कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, अंदर ही अंदर 4 फैक्टोरियल से और अरेंज कर सकता हूं ना, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये यहाँ पे आपके पास क्योंकि चारों लेटर डिफरेंट है, तो इनको मैं 4 वेज में और भी अरेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप 4 फैक्टोरियल से और भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप खोल देते हैं, इसको आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 4 फैक्टोरियल इंटू में 8 माइनस 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू में ये 4 फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं और मेरे पास बच गया 8 को खोल देते हैं, 8 गुने 7 सॉरी 8 7 6, फिर आ जाएगा 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 हो जाएगा, 7 छक आपके पास 42 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई सॉरी, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, बच गया कुछ नहीं बचा, 4 चुके 16, तो 1680। आपसे एक क्वेश्चन तो अलग से सेपरेटली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या कि फॉर्म 4 लेटर वर्ड इन विच ऑल द 4 लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन हुआ आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, कि जस्ट ऐसे सिंपल बोलेंगे फॉर्म ए 4 लेटर वर्ड, फॉर्म ए 4 लेटर वर्ड, और कुछ नहीं बोला, डिफरेंट लेटर नहीं बोला आपकी बात। और अगर डिफरेंट नहीं बोला है तो चारों सेम हो सकते हैं, अगर 4 वहां पे 4 सारे सेम अवेलेबल होंगे तो, या फिर 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, अगर 3 अवेलेबल होंगे तो 2 सेम हो सकते हैं, दो के दोनों सेम हो सकते हैं। तो उसमें हमें कंडीशंस बनानी पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सेम लेटर थे उनमें से एक तो इसी में आ गया होगा, बोलो हाँ, यानी एक एक तो आ ही सकता है ना, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो चारों डिफरेंट ही होंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 वाला केस 1 हो गया। अब दूसरा केस जब मैं बनाऊंगा तो ये मत बोल देना कि भाई सर एक ऐसा केस बनाओ जिसमें 1m हो, ऐसा नहीं, 1m वाला आ चुका है आपके पास, ठीक है ना। तो अब मैं बनाऊंगा कि जिसमें 2 लेटर्स हो आपके पास। इसमें बना रहा हूं केस 2, when 2 letters are same, 2 letters are same and other 2 are different, other 2 are different, ठीक है। यहां तक अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने देखा कि when 2 letters are same होने चाहिए और उसके बाद बाकी के जो 2 होने चाहिए वो आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि 2 लेटर अगर सेम कर दूं तो इसमें 3 तरह के केस बनेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों लेटर को सेम कर दूं तो यहाँ पे 3 तरह के केस बनेंगे। पहले के 2 वाले में तो कोई भी 2 सेम आ सकते हैं, दोनों एम आ सकते हैं, दोनों ए आ सकते हैं, दोनों टी आ सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है आपके पास, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि भाई ये यहाँ पे केस, इसके अंदर में आप केस 2 का आप पार्ट ए बोल सकते हैं। एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें मैं दोनों के दोनों एम को फिक्स कर रहा हूं, दोनों के दोनों के क्या कर रहा हूं मैं, एम को फिक्स कर रहा हूं। उसके बाद देखिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो 7 में से कोई सा मैं 2 ले सकता हूं, बोलो हाँ या नहीं। इनमें तो एक ही वेज होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 7c2, 7 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 गया, 7 या 21, 7 3 जा 21 आया। कितना आया आपके पास? 21 आया। लेकिन ये 21 क्या हमारा आंसर करेक्ट है? नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लेटर सेम ले चुके हैं और 2 लेटर मैं यहाँ पे कोई भी इनमें से, इसमें से कोई से भी 2 लेटर रख सकता हूँ, कोई सा भी मैं क्या कर सकता हूँ? 2 लेटर रख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ से एक ही लेटर ले रहा हूँ मैं, कोई भी लेटर ले सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन लिया सिर्फ दोनों ही फर्स्ट 2 लेटर सेम होने चाहिए, अदर 2 लेटर डिफरेंट होने चाहिए, चाहे आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिलहाल हमें, क्योंकि वर्ड है आपके पास तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे परमुटेशन भी काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, उनको अरेंज कर सकते हैं। कोई कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला है, वर्ड फॉर्म करने के लिए बोला है, और वर्ड फॉर्म होगा तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो अरेंजमेंट आ जाएगी। तो जैसे मैंने 4 लेटर का वर्ड बनाया, जैसे एम हो गया, फिर एम हो गया, और यहाँ पे 2 लेटर कुछ भी मान लेते एक ए आ गया होगा और मान लेते एक एस आ गया होगा। तो अगर मैं इसका अरेंजमेंट फिर से करता हूँ तो क्या मैं इनटू में 4 फैक्टोरियल, ध्यान समझिएगा, चारों को, और डिवाइडेड बाय मैं 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूं भाई। अब ध्यान से देखो, इनको अरेंजमेंट करूंगा तो 4 फैक्टोरियल से, याद करो रिपीटेशन वाला करवा रखा हूं मैं परमुटेशन, और ये 2 बार आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 4 फैक्टोरियल 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 12। तो 21 इंटू में 12 कितना हो गया मेरे पास? 21 इंटू में 12, 21 दूना 42 और आ जाएगा 21, तो ये हो गया 550 सॉरी 5 कह रहा हूँ, ये 2 और ये 5 252। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, अब ये हो गया। अब इसी का दूसरे का पार्ट आप बी समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो सर? क्योंकि अब मैं 2 सिमिलर ए ले रहा हूं, ये भी तो वर्ड बन सकते हैं ना। 2 सिमिलर ए ले रहा हूं, तो बाकी फिर से 7C2 आएगा, और बिल्कुल सेम टू सेम आएगा तो 21 इंटू में 12 आ जाएगा, तो फिर से 252 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थर्ड का सी आप बोल सकते हो, 2 टी ले सकता हूं मैं, जितने भी सिमिलर वाले होंगे उनको आप 2 को सेम रखने की कोशिश करोगे, और यहाँ पे आप 7C2 फिर से कर सकते हो, तो फिर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आंसर आएगा, 252 आएंगे। और अगला केस, और क्या केस अराइज हो सकते हैं, उन सारे केसेस पे ध्यान देना है। केस 1 कर लिया, केस 2 कर लिया, और केस 3 और कर लेते हैं। चलो हम बना लेते हैं केस 3 वाला। केस 3, अब केस 3 में हमसे क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा। हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए और किस किस टाइप के और पॉसिबल हैं, उन सभी पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना, और उसके बारे में हमें यहाँ पे काम जो वो कर देना। ध्यान समझते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान देता हूं तो मैंने चारों डिफरेंट बना दिए, फिर मैंने 2 सेम बना दिया और 2 डिफरेंट बना दिया। क्या मैं 3 सेम बना सकता हूँ? कोई ऐसा लेटर है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है? अगर होता तो मैं वो भी बनाता, 3 को फिक्स कर देता और लास्ट को जितने बचते उसमें से एक ही सिलेक्ट करता। मैं समझ रहे मेरी बात को? वो भी नहीं है मेरे पास। और क्या कर सकता हूं मैं? हाँ, दोनों 4 लेटर के वर्ड क्या बना सकता हूं मैं? दोनों व्हेन 2 एलिमेंट्स आर सेम, व्हेन पेयर ऑफ एलिमेंट, आप बोल दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ लेटर्स बोलते हैं ना, एलिमेंट्स के बोलो, लेटर्स आर सेम। इस तरह का भी एक केस अराइज हो सकता है। मान लेते हैं भाई ऐसा भी तो बन सकता है ना, 2M और 2A भी तो आ सकता है, बोलो हाँ या नहीं। तो 2A और 2M वाला बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2M करता हूँ, यहाँ पे 2M करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास 2A करता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे वो चीज आप देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि भाई 2M और 2A तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या मुझे कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं ना। तो इसको मैं सेलेक्ट कैसे, कितने तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास 2M है और मेरे पास 2A है, यहाँ पे मेरे पास 2M है 2A है, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। अब क्या हमें इनमें से कोई भी लेटर चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ये दोनों और ये दोनों आपके पास सेम हो सकते हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये वाला डबल टी भी तो आ सकता है। यहाँ से कितने लेटर बन सकते हैं? डबल M डबल A, या फिर डबल A डबल M। समझ रहे हो मेरी बात को? डबल M, ठीक है, ये 2 बन गए। फिर और क्या आ सकता है? डबल टी भी तो है, तो आपके पास ऐसा आ सकता है, यही दोनों बनेंगे, और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर डबल M के साथ डबल टी आ जाएगा, डबल M के साथ डबल टी आ जाएगा, या फिर डबल टी के साथ डबल M आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी जो मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली, वो ये है कि A के साथ T भी तो आ सकता है। A के साथ तो डबल A और डबल T हो सकता है, या फिर डबल T के साथ डबल A हो सकता है।
क्या इनके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी बनेगा, बताना जरा मुझे। तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड और एक ये 6 वर्ड। मेरे हिसाब से तो इतना ही बन रहा है। देख लेते हैं एक बार और अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगा तो। नहीं बन रहा है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा और कोई। तो ये जो डबल वाले हैं ना, तो इनको आप इस तरह से भी बना सकते हो डायरेक्टली। तो यहां से हमने कितने वर्ड बना दिए भाई, 6 वर्ड बना दिए। अब टोटल काउंट करने हैं आपके कि आपने कितने टोटल वर्ड्स बनाए। 1680 केस 1 का, फिर केस 2 के कितने हो गए 252, फिर प्लस 252 प्लस 252, ठीक है ना। हमने ये बनाए, फिर इतने बन सकते हैं, फिर इतने बन सकते हैं, फिर इतने बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना 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 बन गया और फिर लास्ट में प्लस में आपके पास 6। इन सभी को ऐड कीजिए और आप टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास वर्ड्स बनेंगे वो ले जा सकते हो। फर्स्ट पार्ट अलग से सेपरेटली पूछ लिया जाता है, उसके बाद 4 लेटर वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसमें आपके पास कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। समझ में आई इतनी बात। तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपके पास कह सकते हो कि जो आपके पास कॉम्बिनेशन है उसका आप वर्ड प्रॉब्लम वाला फर्स्ट पार्ट ही समझ सकते हो, क्योंकि सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका मतलब काम जो है वो नहीं बनने वाला, इस बात का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुझे टाइम लगता है तो और भी एक और ले आऊँगा वर्ड प्रॉब्लम का। और अगर कुछ डाउट आता है, मान लेते हैं कि भाई मैं नहीं ला पाया वीडियो, ठीक है ना, अगर कुछ डाउट आता है तो इस वाले नंबर पर आप कनेक्ट हो जाइए और जो भी डाउट आता है उसे आप भेज दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।